हाय दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रामर नगरी में। इंग्लिश पैसेज में पाएंगे फुल मार्क्स अगर करेंगे एक काम। कौन सा काम करेंगे? क्वेश्चन नंबर, एक्टिविटी नंबर A1 से लेकर A5 तक सारी एक्टिविटीज को पूरा करिए और पूरे नंबर मिलेंगे 100%, वो भी एक लिमिटेड टाइम में। दोस्तों, ये पैसेज जो है हमारे इंग्लिश क्वेश्चन पेपर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसमें कि मोस्टली बच्चे कभी कभी उनका कुछ छूट जाता है या पूरा पैसेज करने में इतना टाइम बीत जाता है कि आगे क्वेश्चन करने में हमें दिक्कत होती है। तो आइए हम आज सीखेंगे कि टाइम कैसे बचाएं, पूरा नंबर कैसे पाएं। निश्चित रूप से वीडियो देखने के बाद में आपका पैसेज में मार्क्स बढ़ने लग जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है दोस्तों? इस पैसेज में कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें A1, A2, A3, A4, A5 A1 और हर एक्टिविटीज 2 मार्क्स होती है। एक्टिविटीज नंबर 1 में मतलब A1 में क्या क्या हो सकता है? ट्रू फॉल्स हो सकता है, या फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, या फिर सेंटेंसेस आपको सही सीक्वेंस में सही क्रम में नहीं दिए गए हैं, उसको सही क्रम लगाना होता है। A2 में वेब चार्ट एक्टिविटीज होती है। इसमें आपको बना बनाया वेब मिलता है और उस वेब को आपको अपने आंसर शीट में बनाना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना, इस वेब डिजाइन को किसी भी कीमत पर पेंसिल से न बनाएं। इसको आप पेन से, बॉल पेन से और स्केल की सहायता से बनाएंगे। ठीक, ये भी 2 मार्क्स का होता है। अब बारी आती है एक्टिविटीज नंबर A3 की। इसमें आप वोकैब पावर है, पास्ट बनाना है, प्लूरल करना है, फाइंड आउट वन वर्ड विच मीन्स, अपोजिट है, फ्रेज है, क्लॉज है। ऐसे ढेर सारी बातें होती हैं जो क्वेश्चन के आधार पे पैसेज से निकाल करके आपको लिखनी पड़ती है, या मैच दे दिया जाता है, या यहीं पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी आ सकता है। अब एक्टिविटी नंबर 4 ग्रामर का है, 2 नंबर का है, और पर्सनल रिस्पांस टाइप क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो बिना विलंब के आइए देखते हैं। आपके सामने ये पैसेज है। क्या है? read the passage given below carefully and complete the activity। अब ये पैसेज मैं पढ़ने वाला यहाँ पर नहीं हूं। यहाँ ये सिर्फ ये बात बतानी है कि आप पहले पैसेज को ना पढ़ें। मोस्टली आप यही करते हैं कि पहले बड़े ध्यान से पैसेज को 2 बार 3 बार पढ़ते हैं, इसी में टाइम जाता है। तो करें क्या? पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन को एक बार नहीं, 2 बार पढ़ लीजिए, 3 बार पढ़ लीजिए। इतना टाइम आपको वहां पर मिलता है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद पैसेज में जाइए, आंसर फट से मिल जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन A1, ट्रू फॉल्स। द नरेटर रेड ए मैगजीन ऑन ए फ्राइडे आफ्टरनून। नरेटर ने फ्राइडे की आफ्टरनून को मैगजीन पढ़ा। अब ध्यान देना, नरेटर ने फ्राइडे की आफ्टरनून को मैगजीन को पढ़ा। सेकंड, द नरेटर्स फैमिली वाज asleep आफ्टर लंच। लंच के बाद में नरेटर की फैमिली सो गई थी। ध्यान रखना, नरेटर फ्राइडे को बुक पढ़ता है, नरेटर की फैमिली लंच के बाद सो जाती है। तीसरा, नरेटर फेल्ट डिस्टर्ब बाय द नॉइज ऑफ बर्ड। नरेटर जो है पक्षियों की आवाज से डिस्टर्ब हो जाता है। द इंसिडेंट हेल्प नरेटर टू सी नेचर डिफरेंटली। इस घटना ने नरेटर को, लेखक को प्रकृति के बारे में समझने का मौका दिया। अब पैसेज देखिए। इट वॉज सैटरडे आफ्टरनून ड्यूरिंग पूजा वेकेशन। एक क्वेश्चन आपको मिल गया, पहले ही मिल गया। वहां फ्राइडे दिया था, इस सैटरडे है, मतलब वो फॉल्स है। द हॉलीडे गेव मी द फ्रीडम टू डाइव डीप इनटू मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स। आफ्टर hearty lunch, every at home drifted off into their afternoon nap। लंच के बाद परिवार के सारे लोग दोपहर में झपकी लेने चले गए, मतलब सो गए थे। ये आपका सही है। However, I rested into corner with a book in my hand. Stillness was comforting, punctuated only by soft। माने वहां शांति है, निस्तब्धता है, किताब लेके बैठ जाता। ध्यान देना यहाँ पर। और बर्ड्स चर्पिंग स्पैरो। अब वहां शांति में पक्षी का चहचहाना है। आप पूछा गया पक्षियों के चहचहाने में डिस्टर्ब होता है, ये बात गलत है। आगे और पढ़ेंगे, उसमें कौओं की आवाज है, चील की आवाज है, कुत्तों की आवाज है, तो मतलब वो सेंटेंस गलत है। अच्छा, अनरिमार्केबल मोमेंट ओपन अप मी ए होल न्यू डायमेंशन ऑफ नेचर। माने इस घटना ने मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे दिल में
प्रकृति के प्रति एक नया डायमेंशन, नई दृष्टिकोण पैदा किया। बिल्कुल सही, तो ये सेंटेंस आपका वहां सही है। इस प्रकार से जब आप क्वेश्चन को पढ़ करके पैसेज में जाएंगे, आपको सारे क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से मिलेंगे। और आप करते क्या है, बच्चे करते क्या है, पहले एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर खोजने जाएंगे। अब एक क्वेश्चन हाफ मार्क का है, हाफ मार्क पाने के लिए पूरा पैसेज पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम जाएंगे सेकंड पढ़ेंगे। इस प्रकार आपका टाइम वेस्ट होता है, ऐसा ना करें। आप पहले क्वेश्चन तब पैसेज। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। Imagine a peaceful afternoon in your home. Draw a describe the sight sound. मान लीजिए दोपहर का समय है, आपके पास में कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको रेस्ट दे रही हैं, वो आप इस ऐसे बॉक्स में भरना है। बॉक्स को पेन भराएंगे, बीच में क्या करेंगे, बीच में डालेंगे माई आफ्टरनून या सराउंडिंग माई होम। बगल में 4 चीजें हैं, क्या क्या लगेंगे, साउंड किसका है, साउंड ऑफ बर्ड है, मैना है, कुकू है, और क्या साइट क्या है, वहां पर आप साइट डालिए। सनराइज है, सनराइज है या सनसेट है, प्राकृतिक दृश्य है, फीलिंग क्या है, आप क्या फील करते हैं, क्या आपने देखा, वो सारी बातें यहाँ पर आप भर करके पूरे 2 मार्क्स पा सकते हैं। अब आते हैं एक्टिविटी नंबर A3 में। एक्टिविटी नंबर A3 आपका वोकैब है, अपोजिट वर्ड फ्रॉम पैसेज। अब यहाँ पर देखिए नॉइजी, नॉइजी में शोरगुल युक्त। आप ध्यान दिए होंगे पैसेज में, वहां का आया था कॉम, CALM। लाइट, लाइट का मतलब हल्का, लाइट मतलब यहाँ हल्का लेंगे, हल्का की वहां पर हेवी आया था, हेवी लंच। डिसअट्रैक्टेड, कंसंट्रेटेड। मॉर्निंग का आफ्टरनून, इवनिंग मत लिखना, आफ्टरनून यहां पर आया था, आप लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर एक्टिविटी नंबर A4 है। The holidays gave me the freedom to dive deep in the books। आपको इसे चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और मुझे पता है कि आप लोग टेंस का वीडियो देख करके तैयार कर चुके होंगे। पास्ट परफेक्ट मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हैड और वर्ब थर्ड फॉर्म में। अब जब देखिए द हॉलीडेज हैड गिवन मी द फ्रीडम, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द टेंस। Everyone at home drifted off into their afternoon nap। drifted वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए यह पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट जो भी लिखना चाहें। अब एक्टिविटी नंबर 5 है, इसे कहते हैं पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन। इसे आपको खुद से लिखना पड़ेगा। हैव यू एवर एक्सपीरियंस स्मॉल मोमेंट दैट मेड अप अप्रिशिएट। ध्यान रखना, जब भी इसका आंसर लिखेंगे, यह आंसर लिखने के लिए आप पैसेज से कुछ भी नहीं लेंगे, पूरा का पूरा एक डिफरेंट सिचुएशन बना करके अपना खुद का लिखेंगे, ठीक है। क्या आपने अनुभव किया, दैट मेड यू अप्रिशिएट समथिंग इन द न्यू वे, जिससे कि आपने आपके दृष्टिकोण में एक परिवर्तन हुआ। तो आप घटना जो पैसेज में है उसको नहीं लेना, अपना खुद का एक एक्सपीरियंस लिखना। अब आगे की जो पैसेज यहां दिए गए हैं ये आपके लिए हैं। पैसेज को ध्यान से पढ़िए, पैसेज को ध्यान से पढ़ने के पश्चात आप इसको क्वेश्चन कीजिए। अब क्वेश्चन के बाद फिर से आपको पैसेज मिलेगा। अगर वीडियो की स्पीड ज्यादा लग रही हो तो इसको रोक करके, इसको पॉज करके पैसेज को पढ़कर क्वेश्चन को पढ़ना, एक्टिविटी को पढ़ना, और पढ़ने के बाद में उसके सारे क्वेश्चन नीट एंड क्लीन। आपको इस प्रकार से 2 पैसेज दिए जा रहे हैं। एक पैसेज तो आपके सामने ये रहा, और इसके बाद भी एक और है। तो ये 10 मार्क्स के 2 पैसेज आपको करने हैं, खुद से सॉल्व करने हैं अपने पेपर में। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। पैसेज आपका सारे के सारे पैसेज एक ही लेसन से लिया गया है। आप पैसेज को बारीकी से धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। द फैमिली लिव्ड इन ए क्राउडेड नेबरहुड। पूरा का पूरा परिवार बहुत ही शोरगुल युक्त माहौल में रहता था। स्क्वेरिल यूज टू रन प्लेफुली अक्रॉस द लॉन। वहां पर गिलहरियां लॉन में बहुत खुशी चहलकदमी उछलते कूदते चलती थी। द कंपाउंड हैड ओनली वन टाइप ऑफ ट्री। कंपाउंड में केवल एक ही प्रकार का पेड़ था। लंगूर हैड मेड देयर डेन इन द सुता ट्री। लंगूरों ने, बंदरों ने वहां पर अपना निवास उस बड़े से विशालकाय पेड़ में बना रखा था। अब इसको आप एक बार फिर पढ़िए, क्या क्या है। वहां फैमिली जो है शोरगुल युक्त माहौल में रहती थी। स्क्वेरल प्लेफुली बड़ी सुखद सिचुएशन में रहते थे।
द कंपाउंड में केवल एक ही प्रकार का पेड़ था और लंगूर हैड मेड देयर डेन, लंगूरों ने अपना वहां पर घर बना लिया। अब पैसेज में आएंगे, पैसेज को फिर देखिए, दो बार पढ़ने के बाद, क्वेश्चन को दो बार पढ़ने के बाद जब आप पैसेज में आते हैं, सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इससे क्या होता है, आपका टाइम बचता है और ये बचा हुआ टाइम आप अपने पेपर के अदर पार्ट में यूज करते हैं। अदर पार्ट क्या होता है, राइटिंग स्किल में आप टाइम दे सकते हैं, क्योंकि वहां पर थिंकिंग करके, सोच करके उसको क्रिएट करना पड़ता है, मेंटली क्रिएट करना पड़ता है। तो जब आप टाइम यहाँ बचाए रहेंगे, ये बचा हुआ टाइम आपको आगे जाकर के बड़े काम आने वाला होता है। इसलिए आप पैसेज में टाइम कैसे बचाएं, इसका भरपूर प्रैक्टिस करें एग्जाम में जाने के पहले, ताकि आपको टाइम की कमी न पड़े और नंबर भी मिलता जाए। वीडियो देख करके आप इसके आंसर निकालते रहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ और डिस्क्राइब योर ड्रीम ऑफ इन्वायरमेंट। अब देखिए वेब चार्ट बनाना, ऐसा वेब चार्ट बना करके जो सेंटर में है आपका ड्रीम होम इन्वायरमेंट, मेरा ड्रीम होम इन्वायरमेंट कैसा होगा, जो बॉक्स बगल में बने हुए हैं 1 2 3 4 5 जो भी होते हैं, आप फिलअप करके पूरे नंबर लेंगे। और फिर मैं रिपीट करूंगा, ये जो आपका वेब चार्ट है, इसे मैप भी बोल सकते हैं, इसको कभी भी पेंसिल से न बनाएं, कलरफुल पेन का यूज न करें, सिर्फ ब्लू पेन के यूज करके आप इस बॉक्स को बनाएंगे। और बॉक्स बना करके आप उसमें आपके आसपास एनिमल्स कौन है, ट्रीज क्या है, नेचर क्या है, एलिमेंट क्या है, और आप क्या चाहते हैं, वो सारी चीज यहाँ पर अच्छे से भर देंगे। अब एक्टिविटी नंबर 3 आ गए हैं, अपोजिट निकालना है, लग्जूरियस विलासिता भरा जीवन, इसका क्या होगा आप देखिए, टॉल बहुत लंबा, इसका अपोजिट क्या होगा, पैसेज। देखिए अगर पैसेज में नहीं मिलता है ना, कि आप खुद से लिखिए, कभी ऐसा मत करना कि इसका अपोजिट आपको पैराग्राफ में मिला नहीं, आप छोड़ के चले आए, जैसे नहीं मिलेगा। क्यों, लग्जूरियस आपके पैसेज में ही है, इसका मतलब इसका इसका आंसर आपको खुद से देना होगा। आप क्वेश्चन पढ़ कंफ्यूज मत होइए, फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से दिया गया है अपने मन से लिखिए, और बाहर से दिया गया है तो पैसेज से लिखना है। तो लग्जूरियस का अपोजिट आप अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है। टॉल का अपने मन से लिख सकते हैं, मैजेस्टिक अपने मन से लिख सकते हैं, ब्यूटीफुल भी अपने मन से लिख सकते हैं। बस ध्यान रखना, वो कह पावर पढ़ने के पहले आप लेसन को ध्यान से पढ़ा कीजिए, बहुत काम आता है, आपका टाइम बचाता है और मार्क्स भी मिलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर A4। क्वेश्चन नंबर A4 में आप ग्रामर है, देखिए पहला ग्रामर क्या है, ए ग्रुप ऑफ लंगूर्स हैड इवन मेड देयर डेन। आपको फ्यूचर सिंपल में पूरा नहीं लिखा गया, फ्यूचर में करना है, तो क्या करेंगे, विल का यूज करके वर्ब फर्स्ट में करेंगे। द ग्रुप ऑफ लंगूर्स विल मेड का मेक करेंगे। माई फादर वाज एन ऑफिसर इन द गवर्नमेंट, सिंपल पास्ट, माई फादर वाज एन ऑफिसर इन द गवर्नमेंट कंपनी, सॉरी मैंने बता दिया इसका। पांचवा, डिस्क्राइब द नेचुरल प्लेस दैट ब्रिंग्स यू जॉय। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, कोई डिजाइन नहीं बनानी है, वह कौन कौन से प्राकृतिक दृश्य है, परिदृश्य है जो आपको खुशियां देते हैं, प्रसन्नता देते हैं, उसको लिस्ट बना लीजिए और 1 2 3 4 करके वहां पर लिख दीजिए ना। जैसे क्या करेंगे, द नेचुरल प्लेसेस दैट ब्रिंग्स जॉय इन अस, लाइक दैट, ऐसा करके नीचे 1 2 3 नंबर डाल के 4 नंबर डाल करके वो लिख दीजिए। अब ये हो गया 10 मार्क्स का पूरा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन पैसेज नंबर 3, इसमें भी आपको पैसेज दिया गया है, पैसेज को बारीकी से अध्ययन करें। दोस्तों याद रखना, ये पैसेज आपको कई प्रकार से फायदा देता है। पहली बात, आपका टाइम बचता है ना, टाइम बचता है तो उस टाइम को आप यूटिलाइज करते हैं कहां जाकर के, राइटिंग स्किल में, क्योंकि आपको वहां पर सोच करके बड़े बड़े थीम बनाने पड़ते हैं, अच्छे सेंटेंस चूज करने पड़ते हैं, अच्छी हैंड राइटिंग बनानी पड़ती है, तो सारा टाइम वहां देने के लिए यहाँ पर टाइम का बचना बहुत ही जरूरी होता है। और टाइम तभी आपका बचेगा जब एक अच्छे रणनीति बनाने वाले होंगे तब। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या इसमें है। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रू फॉल्स इसमें भी है। द बेबी लंगूर वाज एक्टिव एंड प्लेफुल व्हेन द ब्रॉट होम। बेबी लंगूर बड़ा एक्टिव था जब घर लाया गया। अब आप तो समझ ही गए होंगे। ब्लड वाज ऊजिंग फ्रॉम सम ऑफ द बेबी लंगूर वाउंड। बेबी लंगूर के घाव, कुछ घावों से ब्लड रिस रहा था, ब्लड
खून जो है रिस रहा था। थर्ड, द बेबी लंगूर रिफ्यूज टू ईट बनाना गिवन टू हर हिम। जब राइटर ने बनाना दिया था, पील्ड बनाना, छिला हुआ केला दिया था, बेबी लंगूर ने उसे खाने से मना कर दिया। ऐसा है क्या? है या नहीं आप जाने, आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को पढ़ करके पैसेज में जाएंगे और पैसेज में बारीकी से इसको करेंगे, ध्यान से, केयरफुली, क्योंकि बहुत अच्छे नंबर देने वाला है और प्लस आपका टाइम भी यहीं पर बचने वाला है। ठीक है, अब आपने जो पूरा पढ़ लिया उसको देख करके आप आइए पैराग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है, पैराग्राफ आप ध्यान से पढ़ेंगे। अब पैराग्राफ मुझे पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना है। तो अगर वीडियो स्पीडली है तो आप क्या करेंगे, वीडियो थोड़ा आप पॉज करिए, तो रोक दीजिए, रोक करके पैसेज को ध्यान से पढ़िए और जो आपने क्वेश्चन पढ़ा A1 एक्टिविटी में वो सारे क्वेश्चन के आंसर को आप धीरे धीरे लिख डालिए। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 2। उसमें क्या क्या देखेंगे, कंप्लीट द वेब डायग्राम। अब आपको वेब बनाना है। क्या? सेंटर बेबी लंगूर, बेबी लंगूर आप बीच में लिखेंगे। कनेक्ट वेब क्या क्या, वेयर ही वाज प्लेस्ड, कहां रखा गया, हिज फिजिकल कंडीशन, उसकी कंडीशन कैसी थी, फर्स्ट एड क्या दिया गया, उसने कैसा रिएक्शन था, और फूड वाज ऑफर्ड, क्या क्या खाना दिया गया। अब आप वेब को आप बनाना है, चाहे आपने जैसे पहले देखा वो बना लेंगे, या फिर आपके सामने दूसरे नंबर का आ गया ना, इसे भी बना सकते हैं, या जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया उसे बना सकते हैं। बनाने के लिए आप फ्री हैं, लेकिन नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा बनाएं, या फिर ऐसा बना लीजिए। आप अगर बना सकते हैं, अच्छे से ध्यान रखना बनाते समय थोड़ा गंदा ना होने पाए, नीट एंड क्लीन रहे, ताकि एग्जामिनर को उसे देखने में भी अच्छा लगे और आपको नंबर अच्छे से मिलता रहे। तो ध्यान देना। और इसमें देखिए, ये जो वेब का क्वेश्चन होता है, अगर आपने नीटली बनाया, स्वच्छ बनाया, सुंदर बनाया, सारे मैटर डाले, इसमें एक भी नंबर, आधा भी नंबर कट नहीं होता है, 2 आउट ऑफ 2 मिलता है। तो फुल मार्क्स देना, उसके लिए आपको रणनीति तो बनानी पड़ेगी ना। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर A3 क्या है। क्वेश्चन नंबर A3 में है, अपोजिट है, सैलो का, स्टीडी का, लाउड का, एक्सेप्टेड का। इसका सारे का सारा अपोजिट आपको पैराग्राफ मिल जाएगा। लेकिन कभी ऐसा अगर होता है आपको पैसेज से ना मिले, तो आपको छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे अपने मन से लिखना है, क्योंकि कभी कभी जो वर्ड्स होते हैं वो पैसेज से ही उठा कर दे दिए जाते हैं, और आपसे कहा जाता है राइट द अपोजिट ऑफ वर्ड्स गिवन एज बिलो, नीचे दिए गए शब्दों का अपोजिट आपको लिखना है। तो ऐसे में आप पैसेज में खोज कर परेशान होंगे, और परेशान होंगे तो क्या करें, छोड़ चले आएंगे। छोड़ना नहीं है, उसको लिखना है। इसका मतलब आपको अपने मन से लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट एनी टू एग्जाम्पल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अपने मन से लिखना है, या कभी कभी बोला जाता है राइट टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस फ्रॉम योर पैसेज, अपने पैसेज से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखना है। क्वेश्चन नंबर बी है क्या, माय फादर प्रोवाइडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द वाउंड। अब इसमें आपको वॉइस चेंज करना है, तो वॉइस का पार्ट आप पढ़ चुके हैं, आप तैयार होगा, अच्छे से सुंदर से इसको आप लिख लेंगे, वॉइस आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको A1 2 मार्क्स का हो गया, A2 2 मार्क्स का हुआ, A3 2 मार्क्स का हुआ, A4 2 मार्क्स, ये सब 2-2 नंबर के हैं, ध्यान देना। अब आइए मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन A5, एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 का PR, पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन। हाउ डिड राइटर एंड हिज फादर शो काइंडनेस टुवर्ड द बेबी लंगूर। फादर ने और उसके पिताजी ने और राइटर ने लंगूर के प्रति अपनी दया को कैसे दिखाया। अब आपको यहां लिखना है, चाहे पॉइंट बना के लिखिए, चाहे पैराग्राफ में बनिए ना। राइटर ने क्या क्या किया था, उसके पेरेंट्स ने क्या क्या किया था, कौन सी हेल्प की थी, बचाया किससे था, क्या प्रयास किए थे, उसको रखा क्या था, खाने पीने को क्या दिया था, उसकी माँ आई तो उसको मिलने के लिए मौका कैसे दिया था। ये सारी बात आप लिख देंगे। दोस्तों ये आपके 20 मार्क के क्वेश्चन हैं, आपको करके ये सबमिट करने होंगे। अब आइए देखते हैं। अगर देखिए आप पहली बार इस वीडियो पर हैं, सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके एग्जाम की ही वीडियो बनती है, इस पर आपके लिए वीडियो बनती है, तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो यह आप जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो ठीक है,
और अच्छी बातों के लिए और आसान ट्रिक्स चाहिए तो ग्रामर नगरी पर सीखते रहो। लगातार ग्रामर नगरी बने रहेंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं बोर्ड एग्जाम के पहले या किसी भी एनुअल एग्जाम के पहले आपको पूरी तरह से फुल्ली प्रिपेयर करना मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई बातों के